जी नमस्कार सर। जी। पंडित धीरेन्द्र शर्मा जी, नवरात्रि, शारदीय नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ विशेष है इन नवरात्रों में, कौन सा विशेष योग बन रहा है? ऐसा है जी, आपके अश्विन शुक्ल प्रतिपदा कल से शुरू हो रही है और कल सोमवार है। जो नवरात्रि में सोमवार से जब भी शुरू होती है कोई नवरात्रि तो बहुत ही शांति और सुख में लगी जाए। सबसे पहले बात। दूसरा, इसमें प्रसिद्धि योग, सर्वांग सिद्धि योग, चालू हो जाता है। अभी जो आपका सबसे पहली बात होती है नवरात्रि का स्थापना कैसे की जाए, नवरात्रि क्यों मनाई जाए, तो किस तरीके से मनाई जाए, ये चीजें जानने की ज्यादा होती है। क्योंकि ये तो नवरात्रि अपने आप में सारे 9 दिन ही बहुत सिद्ध माने गए हैं और साथ में सारे ही योग कैसे भी कोई योग भी बन रहे हो तो भी नवरात्रि में सिद्ध हो जाता है। तो नवरात्रि अपने आप में पूरे 9 दिन के लिए बहुत सिद्धि दात्री मानी जाती है। और प्रथम शैलपुत्री जो पहला इसका अवतार है, जो स्वरूप है माता का, पहले स्वरूप से लेकर 9वें स्वरूप तक पूरा लगातार 9 दिन तक सारे ही योग बहुत सुंदर बनते हैं। और इस बार तो 9 दिन की जो नवरात्रि है वो सारे सुंदर योगों में बन रही है, इसलिए इस नवरात्रि का बहुत महत्व है। और हर तरफ अगर देखें आप तो सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत ही बढ़िया ही समय ये निकल के आ रहा है। पंडित देवेंद्र शर्मा जी, लगातार इस बार 9 दिन के नवरात्रे हैं, 9 दिन माता की पूजा होगी और इस बार जो व्रत रखेंगे उसका क्या कुछ विशेष महत्व होता है, कितना इसका फल मिलता है, ये व्रत हमें क्यों रखने चाहिए? ये हमारी प्रकृति को संतुलन करने के लिए हम हमेशा माता को मानते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है वो दुर्गा है। हम दुर्गा की पूजा करते हैं प्रकृति को ज्यादा संतुलन करने के लिए। अब प्रकृति में जितनी भी शक्तियां निहित हैं उन सब शक्तियों का बल लेने के लिए हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। शक्ति किसको नहीं चाहिए, हर व्यक्ति जो भी संसार में आया उसको, चाहे शक्ति पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, किसी भी तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति, शक्ति सब में चाहिए आपको। हर चीज बिना शक्ति के, बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं हो सकता। एनर्जी प्राप्ति के लिए 9 दिन विशेष माने गए हैं, जबकि अश्विन शुक्ल, जब ये अश्विन मास जो आता है इसमें तो बहुत अच्छा आपने देखा होगा कि मौसम परिवर्तन चल रहा होता है। गर्मियां खत्म हो रही है, बरसात भी खत्म हो रही है, अब एक सुहानी बिल्कुल मौसम सुहाना होता जा रहा है, इससे सर्दी का आगमन हो रहा है। तो ये जो इस वक्त सूर्य का जो आगमन है, सूर्य का परिवर्तन इसमें है, क्या परिवर्तन इसमें, इसमें विशेष ऊर्जा का, तो ये विशेष ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम लोग नवरात्रि करते हैं। नवरात्रि का विधान है कि हमेशा शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन से प्रारंभ किया जाता है। विशेष रूप से स्थापना करते हैं, माना ये जाता है पूरे शास्त्रों की घट के अंदर ही माता का प्रादुर्भाव होता है, दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है, घट से ही पूजा का प्रयोजन किया जाता है। तो घट स्थापना जो है इस बार 26 सितंबर 2022 से हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। और क्योंकि घट स्थापना करने का मुहूर्त प्रातःकाल ही माना गया है, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त में जब भी इसको किया जाता है, इसकी घट स्थापना को ज्यादा विशेष महत्व दिया जाता है। इस बार की जो 26 तारीख सोमवार को जो प्रतिपदा पड़ रही है उसमें जहाँ स्थापना का मुहूर्त हमारा 6:21 से लेकर और 7:57 के समय पे सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त आ रहा है। इस समय में अगर हम घट स्थापना करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। आपको इसमें अलग अलग स्वरूप की पूजाएं की जाती है। प्रकृति में हर दर्द, खुशी, मंगल, ऊर्जा, हर तरह के प्रयोग जब हमारी प्रकृति से लेने होते हैं हमें, तो हर दूसरा ब्रह्मचारिणी से है, इस तरीके से करते हैं। जी बिल्कुल। पंडित देवेंद्र शर्मा जी, अभी जिस तरह से अब नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ विशेष हमें इस बार करना चाहिए, क्या कुछ विशेष पूजा हमें इन नवरात्रों में करनी चाहिए? तो ऊर्जा का प्रभाव बनता है। अगर के वास्तु दोष आपके घरों में है, अगर वहां माता की पूजा की जाती है, स्थापना करके विशेष पूजाएं की जाती है, तो फिर हमारे वास्तु दोष से होता है। घर में बुजुर्गों का हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, अगर हम दुर्गा की पूजा में विशेष पाठ करते हैं, कुछ मंत्रोच्चार के द्वारा जाप करते हैं और हवन किया जाता है विशेष औषधियों के द्वारा, तो उन औषधियों का प्रभाव शरीर के अंदर पड़ता है। और देखा गया है, सालों से, सदियों से देखा गया है कि नवरात्रि के पश्चात नई ऊर्जा मिलती है और उन रोगों में शांति मिलती है जो रोग आपके प्रकोप बनाए जाते हैं। आपने पिछले 2 साल का कालखंड देखा होगा, जब कोरोना का कालखंड आया था, उस कोरोना में आपने जब जब नोट किया हो, आपने सबने नोट किया ही है कि कोरोना जब भी नवरात्रि समय आया था उस टाइम बहुत कम हो गया। ठीक है, नवरात्रि के बाद वो बड़ा विशेष प्रभाव उसका मिला है, नवरात्रि से पहले उसका विशेष प्रभाव था।
पर नवरात्रि काल में जब लोगों ने पूजाएं करी, हवन किए, पूजा किए, तो उस समय में आप देखिए डेथ केस भी कम आ रहे हैं सर, कोरोना जी। केस भी कम आ रहे जी, हैं। ये चीज तो बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि नवरात्रि जब भी हमारे जो शास्त्रों के अनुसार 2 नवरात्रि तो जनता करती है। एक तो अभी अश्विन नक्षत्र है, जो अश्विन वाले मास के जो होते हैं, इसको शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, और दूसरा चैत्र के नवरात्रि, जो हमारे मार्च से अप्रैल से शुरू होते हैं, जो नया संवत्सर शुरू होता है वहां से शुरू होता है। लेकिन 2 बीच में गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। इस तरह से 4 नवरात्रि हमारे हर 3-3 महीने में एक नवरात्रा पड़ता है, तो 12 महीने के 4 नवरात्रि से प्रकृति से सारी ऊर्जा लेने के, प्रकृति बिल्कुल। के पांचों तत्वों बहुत बहुत शुक्रिया।